आदाब अर्ज़ है क्राइम शो बेनकाब में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रिजवान मलिक। नाजरीन, इस प्रोग्राम के जरिए हम बेनकाब करेंगे उन दहशत गर्दों के खौफनाक चेहरों को जिनकी वहशियाना करतूतों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये वो चेहरे हैं जो हमारे और आपके बीच रहकर साजिशों के जाल बुनते हैं और देते हैं खतरनाक वारदातों को अंजाम। तो चलिए ऐसे चेहरों से उठाते हैं नकाब और इन्हें करते हैं बेनकाब। सबसे पहले बात इंसानियत को शर्मसार करने वाले उन 4 वहशी दरिंदों की जिन्होंने 19 साल की एक तालिबा को अगवा किया और फिर सभी ने उसके साथ अस्मत दरी को अंजाम दे डाला। पुलिस वाले की बेटी होने के बाद भी थाने में उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। हद तो तब हो गई जब भोपाल के उस थाने में बैठे खाकी वर्दी वालों ने गैंगरेप की वारदात को फिल्मी कहानी करार दे दिया। लेकिन मुतासिरा ने हिम्मत नहीं हारी, एक मुल्जिम को पहचान कर खुद पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भोपाल पुलिस की गिरफ्त में आए तीनों पर अपने एक और साथी के साथ मिलकर एक तालिबा के साथ गैंगरेप का इल्जाम है। इस मामले में भोपाल पुलिस ने बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया। पुलिस के गैर जिम्मेदाराना रवैया की बात जैसे ही आला अफसरान और रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान को पता चली तो कई अफसरों पर गाज गिर गई। साथ ही मुल्जिम भी धर दबोचे गए। क्या है पूरा मामला और कैसे वहशी सलाखों के पीछे पहुंचे, तफसील से बताते हैं। दरअसल मुतासरा के वालिद आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हैं जो फैमिली के साथ न्यू जीआरपी कॉलोनी में रहते हैं। 19 साल की मुतासरा बीएससी की पढ़ाई के साथ साथ सिविल सर्विस की कोचिंग कर रही है। इकतीस अक्टूबर 2017 को वो शाम 7 बजे कोचिंग से घर लौट रही थी कि रेलवे लाइन के पास जुआ खेल रहे 4 नशेड़ियों की नजर उस पर पड़ गई। चारों नशेड़ी तालिबा को अगवा कर रेलवे लाइन की पुलिया के नीचे ले गए और फिर बारी बारी से उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। उसे मारने के लिए गला दबा दिया। मुतासिरा के बेहोश होने पर चारों वहशी उसे मरा समझकर मौके से भाग गए। भोपाल में रेलवे ट्रैक के किनारे एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है और ये मैं उसी रेलवे ट्रैक के पास मौजूद हूँ। यही वो घटना स्थल है जहाँ पर गैंगरेप हुआ है और छात्रा जीआरपी पुलिस कॉलोनी में रहती है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये जीआरपी पुलिस कॉलोनी है जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के ठीक बगल में मौजूद है। छात्रा कोचिंग क्लास से 31 अक्टूबर को शाम को 7 बजे के तकरीबन अपने घर लौट रही थी और इसी रेलवे ट्रैक के किनारे वो अपने घर पर लौट रही थी और घर पर लौटते वक्त में सुनसान इलाके में 4 लड़कों ने उसे अगवा कर लिया, उसे बंधक बनाया और ट्रैक के उस इलाके से उस छात्रा को ट्रैक के इस तरफ नाले के किनारे इस इलाके में लेकर चले आए और 3 घंटे तक लगातार रैप करते रहे। और ये 4 जो लड़के हैं ये घटना स्थल के आसपास ही रहने वाले हैं और जैसा कि पीड़ित या फरियादी पक्ष बता रहे हैं और इन्हीं झाड़ियों में 3 घंटे तक रेप करते रहे। लड़की अधमरी सी हो गई और उसके बाद में ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि उन लड़कों ने ही उसको फिर कपड़े देकर यहाँ से रवाना किया। और ये एक सनसनीखेज वारदात है जिसके बाद में भोपाल में सनसनी का माहौल है कि एक अचानक से एक छात्रा का अकेले राह पर में गुजरना भी कितना सुरक्षित रह गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है, आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है। लेकिन ये घटना छात्राओं के मन में डर पैदा करती है। होश में आने पर मुतासिरा तालिबा अपने घर पहुंची और आप बीती वालदैन को सुनाई। वालदैन अपनी बेटी को लेकर एमपी नगर थाने पहुंचे तो ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर RN टेकाम ने मामला हबीबगंज जीआरपी थाने का बताते हुए उन्हें चलता कर दिया। हद तो तब हो गई जब पुलिस ने लड़की के साथ हुई गैंगरेप की वारदात को फिल्मी कहानी बता दिया।
पुलिस का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया उस पुलिस मुलाजमीन के साथ पेश आया जो खुद रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। मुतासिरा और उसके वालिदैन ने हार नहीं मानी। सभी लोग हबीबगंज थाने जा रहे थे कि रास्ते में मुतासिरा ने रेलवे लाइन के पास झुग्गियों में एक मुलजिम को पहचान लिया। फिर क्या था, मुतासिरा ने अपने वालिदैन के साथ मुलजिम को खुद पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मुलजिम की पहचान गोलू बिहारी के तौर पर हुई। उधर पूरे मामले ने सियासी शक्ल ले ली। मामला मीडिया में आने से तूल पकड़ता गया। थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा है, वो थाना बंद होना चाहिए, इसलिए बंद कर दिया। जो 24 घंटे थाना रिपोर्ट नहीं लिख रहा है वो थाना बंद होना चाहिए, हमने उसको बंद कर दिया है। इस तरह के थानों की क्या आवश्यकता है? जो बच्ची निर्भया पीड़ित महिला आके रिपोर्ट करना चाहती है और पुलिसकर्मी उसके माँ बाप हैं वो रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस थाने की जरूरत क्या है? ऐसे थाने बंद हो जाने चाहिए और शर्म आना चाहिए भोपाल और मध्य प्रदेश की पुलिस को। आपकी जब हमारे पास रिपोर्टर आई जब तो हम उसकी रिपोर्ट लिखेंगे। इसके पहले वो 3-4 थाने घूम आई, किसी ने नहीं लिखा। जब हमारे पास आई तो हमने लिखा। लड़की कोचिंग से लौट रही थी। अच्छा। कोचिंग से लौट के घर जा रही थी। लड़की को अकेला पाकर ये झाड़ियों के वहां पर पत्ते वगैरह खेल रहे थे, लड़की को पकड़ के ले गए। तो 4 आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हाँ। ये 4 आरोपियों की पृष्ठभूमि क्या है? किस चीज की? पन्नी बीनने वाले हैं, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं जो रेलवे लाइन पटरियों पे घूमते रहते हैं। पन्नी बीनने वाले चोर टाइप के। स्टूडेंट है वो, बच्ची क्या है? प्रॉपर भोपाल की है? भोपाल की ही, भोपाल की। पुलिस के आला अफसरान और रियासत के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भी मामले को संजीदगी से लिया। उधर पुलिस की किरकिरी होने के चलते उस पर दबाव बढ़ता गया। पुलिस गिरफ्त में आए गोलू बिहारी से पूछताछ की गई। पता चला उसके साथ वारदात में शामिल अमर, छोटू, रमेश और राजेश नाम के बाकी 3 मुलजिम हैं। जीआरपी ने धरपकड़ कर बाकी 3 मुलजिमों अमर, छोटू, रमेश और राजेश को भी धर दबोचा। यहाँ भी पुलिस ने एक और लापरवाही का नमूना पेश कर दिया। पुलिस ने एक बेगुनाह को भी मुलजिम बना डाला। दरअसल पकड़े गए तीनों मुलजिमों ने चौथे साथी का नाम राजेश बताया था, जिसके बाद पुलिस ने राजेश राजपूत नाम के शख्स को उठा लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई भी कर दी। इस बीच राजेश की बीबी और बाकी घर वाले थाने आ गए। राजेश राजपूत को बेगुनाह कहने की बात कहने लगे। राजेश राजपूत की बीवी के मुताबिक वारदात वाले दिन उसका शौहर नलखेड़ा गया था, जो रात 1:30 बजे भोपाल पहुंचा था। वो अपने शौहर को बेकसूर बताने पर तुली थी। 31 तारीख के केस में फंसाया गया है उन्हें। उस मामले में उनको पकड़ा गया है, मगर इन चीजों में वो है नहीं है। मेरे बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए गए थे वो। अगर दोषी हुए और नहीं है तो फिर ऐसा तो छोड़ दे। अब तो क्या सजा होनी चाहिए? तो हो जाए, फांसी हो जाए उनकी। दोषी हुए तो फांसी हो जाए, मगर है नहीं है। 31 तारीख को सुबह 7 बजे गए हैं और शाम के 1 बजे आए हैं। उधर पुलिस ने पकड़े गए चारों मुलजिमों की मुतासिरा के सामने लाकर परेड कराई तो उसने राजेश राजपूत को पहचानने से इनकार कर दिया। बाकी तीनों गोलू बिहारी, अमर, छोटू, रमेश की पहचान हो गई, जिसके बाद पुलिस अफसर मामले की सफाई देते हुए धोखे से मामला दर्ज करने की बात कहने लगे। 4 पहले संदेही लाए गए थे। 4 संदेही लाए गए थे जो कि जो नाम थे उसके नाम के आधार पर 4 लोगों को लाया गया था और उसमें से 3 असली निकले और एक के बारे में ये बात आई सामने कि नाम उसका वही ज़रूर है, आरोपी का जो नाम है, लेकिन वो व्यक्ति उसमें शामिल नहीं था। जब आपस में सबको एक दूसरे से पूछताछ की गई, उनसे क्रॉस किया गया, तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आई। पुलिस तफ्तीश में पता चला चारों मुलजिम नशे के आदी हैं और रेलवे ट्रैक पर बैठकर नशा करते हैं। पूरे मामले में पुलिस की सबसे बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मामले को लेकर वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग की और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई करने को कहा, जिसके बाद इस मामले में लापरवाही बरतने के इल्जाम में सिटी एसपी, 3 इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। रात्रि में घटित अपराध के पंजीयन में हुई लापरवाही के संबंध में
प्राथमिक जांच डीआईजी CAW श्री सुधीर लाड़ द्वारा की गई है। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर TI हबीबगंज श्री रविंद्र यादव, TI MP नगर श्री संजय सिंह बैस व TI GRP हबीबगंज श्री मोहित सक्सेना, सब इंस्पेक्टर्स श्री टेकाम व सब इंस्पेक्टर श्री उइके को निलंबित किया गया है। वजीर आला ने मामले की SIT से तहकीकात करने का हुक्म दिया, जिसके बाद SI टीम बनाकर उसे जांच सौंप दी गई। एक SIT का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता श्री लाड़ DIG CAW करेंगे व इनके मार्गदर्शन व डे टू डे सुपरविजन में GRP के इंस्पेक्टर्स, भोपाल पुलिस के अधिकारी उसको व साथ ही में महिला थाना प्रभारी व महिला उप निरीक्षक को रखा गया है, जो सतत विवेचना कर जल्दी से जल्दी इसमें विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की बात कही है। मुतासिरा तालिबा की हिम्मत के चलते मुलजिमों का खुलासा हो गया। कोर्ट में उन्हें उनके किए की सजा भी तय हो जाएगी, लेकिन वहशियों ने मुतासिरा के साथ जो किया उसे भुलाना उसके लिए सबसे मुश्किल होगा। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे एक चाची क्यों बनी मासूम भतीजे की कातिल, पुलिस गिरफ्त में शार्प शूटर, और भी है बहुत कुछ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, हर कोई बच्चों से प्यार करता है, लेकिन मुरादाबाद की एक खातून ने 2 साल के बच्चे के खून से हाथ रंग लिए। खास बात है, बच्चा उसी के घर का था। एक चाची ने क्यों खेली अपने भतीजे के खून से होली, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये चीखें उन घर वालों की हैं जिन्होंने 2 साल के अपने मासूम बेटे अल्फैज को खो दिया है। नजारा मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके का है, जहां 27 अक्टूबर 2017 को असलम का बेटा अल्फैज घर के दरवाजे से गायब हो गया। घर वालों के साथ मोहल्ले वालों ने बच्चे की तलाश शुरू की। 5 दिन तक लगातार बच्चे को तलाशा जाता रहा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। 5 दिन बाद 1 अक्टूबर 2017 को असलम के घर के पीछे नाले के पास एक बोरा बरामद किया गया, जिसमें 2 साल के अल्फैज की सड़ी गली लाश मिली। बच्चे की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इससे पहले पुलिस कातिल तक पहुंचती, बच्चे के घर वालों ने अपने ही घर की एक खातून पर कत्ल करने का शक जाहिर कर दिया। जिस खातून पर शक जाहिर किया गया, आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। राहिल नाम की ये वही औरत है जिस पर कत्ल किए जाने का शक है, जो सही साबित हुआ। कौन है ये राहिल और इसने एक मासूम बच्चे का कत्ल क्यों किया, तफसील से बताते हैं। राहिल मासूम बच्चे की सगी चाची है। राहिल ने बच्चे का कत्ल किया, लाश को बोरे में बंद कर अपने ही घर में रेत के अंदर दबा दिया था। 5 दिन तक राहिल घर के बाकी लोगों के साथ बच्चे को तलाशने का नाटक करती रही।
लेकिन जब उसे पकड़े जाने का डर सताने लगा तो लाश को निकालकर घर के बाहर नाले के पास फेंक दिया। लाश मिलने के बाद राहिल के कमरे से भी बदबू आ रही थी। अल्फैज जो करीब 2 वर्ष का था, 27 तारीख की करीब 10 बजे समथिंग ये लापता हो गया था। पहली तारीख को इसकी डेड बॉडी इनके घर के पीछे नाले के पास पाई गई। बॉडी जो थी ये कट्टे में थी। तो इसके जो इनका छोटा भाई है राजा, उसके कमरे में भी सेम जो बदबू वहाँ आ रही थी, सेम वैसी बदबू उसमें आ रही है। राजा की पत्नी है, उसको पुलिस जो है उठा करके ले गई है। और देखिए आगे क्या होता है। दूध का दूध, पानी का पानी, मैं चाहता हूँ होना चाहिए। राहिल पर लोगों का शक और गहरा गया। पुलिस ने राहिल को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने कत्ल करने की बात कबूल ली। उसी समय लड़का जब अंदर आ गया उसी दिन बच्चा खत्म हो गया। मैंने डर के मारा, लेकिन मैं डरा मुझे कोई घर डालने का मौका नहीं मिला। पति घर से दूसरे दिन हुआ है। दूसरे दिन आपको बताया? नहीं, उनको नहीं बताया। बच्चे को ढूंढना समय पड़ा, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। तुम भी तलाश रही थी बच्चे? पुलिस तफ्तीश में राहिल ने कत्ल करने की वजह का जो खुलासा किया हैरान करने वाला था। मासूम बच्चे की कातिल चाची राहिल की माने तो वो अपने शौहर राजा के साथ अलग रहती है। उसके ससुर बड़े बेटे असलम को ज्यादा तवज्जो देते थे, उसका ज्यादा ख्याल रखते थे। जमीन जायदाद बेचकर भी सारी रकम बड़े बेटे असलम को दे दी। जमीन जायदाद से भी कोई हिस्सा नहीं दिया गया, जिसके चलते राहिल जेठ असलम और उनके बच्चों से नफरत करने लगी। उसने सभी को सबक सिखाने के लिए 2 साल के बच्चे का कत्ल करने का प्लान बनाया। 27 अक्टूबर को मासूम अल्फैज बाहर खेल रहा था कि राहिल ने उसे बुलाया और उसका सर दीवार से दे मारा। मौत हो जाने पर लाश घर में ही दबा दी और फिर 5 दिन बाद लाश को बाहर फेंका तो असलियत से पर्दा उठ गया। पुलिस भी जमीन जायदाद की रंजिश के चलते कत्ल किए जाने की बात कह रही है। ये बच्चा 2-3 दिन पहले लापता हो गया था। उसकी लाश उसके घर के आंगन में ही मिली है। देख करके ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शरीर को छत कर दिया है, उसके बाद बोरे में भर के डाल दिया है। लड़के की चाची को गिरफ्तार किया गया। चाची के संबंध में पूर्व में भी ऐसी शिकायतें मिली थी। इनका आपस में ज़मीन जायदाद को लेकर के झगड़ा चल रहा था, जिस संबंध में उनकी चाची ने लड़के के बाप को, लड़के की माँ को इनको धमकी भी दी थी कि इस तरह की कोई बात वो कर सकती है। इस आधार पर उनकी चाची को पूछताछ के लिए थाने पे ले जाया गया है। उनके माँ बाप की तरफ से तहरीर लेकर के मुकदमा लिखा जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में राहिल के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। वारदात के बाद से मुतासिर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। लालच के चलते घर की बहू मासूम बच्चे के खून से हाथ रंग लेगी, किसी ने भी नहीं सोचा था। जी सलाम के लिए मुरादाबाद से सैयद शहनवाज नकवी की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रूबरू कराएंगे पुलिस गिरफ्त में आए शार्प शूटर से और वादी में मिलिटेंट्स की शर्मनाक करतूत। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं क्राइम शो बेनकाब। वो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में नाम कमाना चाहता था। एक बेगुनाह का कत्ल कर वो जराइम की दुनिया में कूदा और फिर बन गया शार्प शूटर। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील तक उसकी पहुंच हो गई। उसे मिली थी तारिक फतेह समेत कई और लोगों के कत्ल की सुपारी। लेकिन इससे पहले शार्प शूटर नसीम अपने मंसूबे में कामयाब होता, दिल्ली पुलिस ने उसे पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया नसीम और रिजवान है। शार्प शूटर के तौर पर पहचान बना चुके नसीम पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया हुआ था। पैसे के लिए किसी का भी खून बहा देने वाला नसीम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के लिए भी
काम करता है। नसीम को छोटा शकील ने बलूच नेता तारिक फतेह की सुपारी दी हुई थी। इस बात का खुलासा जून माह में इसके साथी जुनैद के दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हुआ था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने नसीम की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी थी, जो अब जाकर पूरी हो पाई है। एक शार्प शूटर को अरेस्ट किया है जिसका नाम नसीम इलियास रिजवान है। ये ओल्ड मुस्तफाबाद का रहने वाला है। उसको छोटा शकील ने कुछ सुपारी दी थी इन दोनों को किसी राइटर को मारने के लिए। उसमें जुनैद अरेस्ट हो गया था और ये वांटेड था, इस पर 50,000 का इनाम था। तो इसकी अरेस्ट से अभी हमारे 6 केस वर्कआउट हुए हैं और 4 केसेस में ये वांटेड चल रहा था। पुलिस पूछताछ में नसीम उर्फ रिजवान ने कबूल किया है कि वो कई बार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से फोन पर बात कर चुका है। छोटा शकील के जरिए तारिक फतेह की सुपारी देने की बात भी कबूल कर रहा है। जुनैद की गिरफ्तारी के बाद भी छोटा शकील से बात करता रहता था। कि कितने की सुपारी ली थी आपने? 1.5 करोड़ की सुपारी ली थी। किससे ली थी? अच्छा, छोटा शकील के साथ आपके कैसे संबंध है? जी जुनैद के थ्रू हुए थे मेरे को। कब ली थी आप लोगों ने सुपारी? ये 7-8 महीने पहले। अच्छा ये बताओ, छोटा शकील से कब संपर्क में आए थे, क्या हुआ था पूरा वो बता दो। 6 महीने पहले 7 महीने पहले संपर्क में आया था मैं उनसे और वहीं से मुझे सुपारी मिली तारिक फतेह की। अच्छा, नसीम और जुनैद ने तारिक फतेह को तलाशने के लिए नोएडा फिल्म सिटी के भी चक्कर लगाए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी थी। इसके अलावा भी शार्प शूटर नसीम ने कई और लोगों की सुपारी ले रखी थी। और एक कोई आंध्र प्रदेश में कोई शूटिंग के लिए इसको वो हायर करने वाला था, जिसमें इसको 1 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपये मिलने वाला था। वो कौन लोग थे, किसको मारना था, इसकी भी मुलाकात होनी थी। उससे पहले हम लोगों ने इसको उठा लिया और हमारे यहाँ पकड़ा गया जाफराबाद में। तो इस तरह से एक ये जो डेस्परेट क्रिमिनल है, जो शार्प शूटर है, मर्डर भी करता है, रॉबरी भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करता है, उसको नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अरेस्ट किया। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में शोहरत और पैर जमाने के लिए नसीम ने 2010 में जराइम की दुनिया में कदम रखा और एक बेगुनाह का कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो जुर्म की दुनिया से वापस नहीं लौटा। नसीम पर दिल्ली एनसीआर में जराइम से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। नसीम पर हाल ही में गोकुलपुरी इलाके में तेल कारोबारी के कैशियर से 10 लाख रुपए की लूट को अंजाम देने का भी इल्जाम है। और एक रॉबरी हमारी 10 लाख की हुई थी, उसमें वांटेड था गोकुलपुरी की। हर्षविहार की रॉबरी वांटेड था। गोकुलपुरी में एग्जीक्यूट तो 4 लोगों ने किया, बाकी 6 लोग शामिल थे इंक्लूडिंग हिम। नसीम इससे पहले कोई और वारदात को अंजाम देता, शुमाली मशरिकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नसीम के पास से 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूसों के साथ साथ लूटे गए तकरीबन 2 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। बात जम्मू कश्मीर के शोपियां की, जहां मिलिटेंट्स ने बीजेपी के यूथ लीडर गौहर भट्ट का कत्ल किया और फिर लाश के साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। गौहर के कत्ल की खबर से पूरी वादी में कोहराम मच गया। मुल्क भर के लोगों ने इस दहशतगर्दाना वारदात की मजम्मत की। सवाल उठ रहा है, आखिर कब तक ये मिलिटेंट्स कश्मीर की जमीन को इंसानी खून से रंगते रहेंगे? पेश है ये रिपोर्ट। बीजेपी लीडर के जनाजे में उमड़ा ये जनसैलाब चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि मिलिटेंट्स के जनाजे में शामिल होने वाले लोग उनकी हिमायत नहीं करते। ये भीड़ इस बात की तस्दीक कर रही है कि वो दहशत नहीं, अमन चाहते हैं। बीजेपी के यूथ लीडर को खाके सुपुर्द करते वक्त की तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि भट्ट के जनाजे में हजारों की तादाद में लोग जुटे हैं। नौजवानों में भट्ट के जनाजे को कंधा देने के लिए होड़ मची थी। एक बीजेपी लीडर के जनाजे में उमड़ी इस भीड़ ने एक साथ कई इशारे किए। हालांकि ये मौका और वक्त मातम का था, लेकिन ख्वातीन, नौजवानों और बुजुर्गों की मौजूदगी ने दहशत के नुमाइंदों के इरादों पर चोट करने का काम जरूर किया।
जब से हिंदुस्तान ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है, आतंकवादियों का जो मोरल और मोटिवेशन है बहुत बड़े पैमाने पर गिर चुका है। अपने मोरल और मोटिवेशन को उठाने के लिए वो अभी नए नए तरह के टारगेट्स को चुन रहे हैं। बजाय फ़ौज को अटैक करें या पुलिस को अटैक करें या CRPF को करें या हमारे बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कभी वो MLAs के घर में ग्रेनेड फेंकते हैं, कभी सिविलियन औरतों को मारते हैं और अभी BJP के प्रेसिडेंट को मार दिया है, कभी सरपंच को मारते हैं। उनका केवल और केवल इरादा है और मकसद है कि अपने गिरते हुए मोरल को किसी तरीके से रोके। इससे किसी प्रकार से उनका मोरल नहीं इम्प्रूव होने वाला। इस माफिया की जब घटिया कार्रवाई करते हैं तो जवाबी कार्रवाई में अगले 2-3-4 दिन में जिन्होंने ये कार्रवाई की है उनको ढेर कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में बीजेपी के नौजवान लीडर गौहर हुसैन भट्ट की लाश उनके घर के पास मिली थी। जुमेरात की शाम कातिलों ने पहले उन्हें अगवा किया और फिर गला रेतकर उनका कत्ल कर दिया था। उनके जिस्म पर चोट के कई निशान थे। वारदात को अंजाम 4 मिलिटेंट्स ने दिया था, जिनमें से 2 लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं, जिनकी फोटो भी जारी की गई है। आपको बता दें, गौहर हुसैन कश्मीर में बीजेपी यूथ विंग के लीडर थे। वो शोपिया में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर थे। 30 साल के गौहर शोपिया के बोनगम के रहने वाले थे। भट्ट 2 साल से भी ज्यादा वक्त से बीजेपी से जुड़े थे। ये मिलिटेंट्स की बौखलाहट का नतीजा है कि मिलिटेंट्स अब सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ लीडरान को भी निशाना बना रहे हैं। टेररिज्म का एक फेज चल रहा है। बत्ती जो बुझने से पहले काफी फड़फड़ाती है, ठीक हो जाए। मिलिटेंट्स के जरिए गौहर हुसैन का गला रेत कर कत्ल करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के जवान एजाज अहमद का भी गला रेत कर कत्ल कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम, शोपिया। तो ये थे गुनाह की दुनिया के वो खौफनाक चेहरे। ऐसे ही कुछ और चेहरों को बेनकाब करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत।